हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। ये हमारे गेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है? बाय कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन्स द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंक्रीज होता है, मतलब जो बढ़ोतरी होती है, जो इंक्रीज होता है हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स के बारे में। मतलब कैपिटल गुड्स मैंने आपको समझाया था, जो भी चीज़ आप बिज़नेस में यूज़ करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, फैक्ट्रीज़ हो गया, तो ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास एक मशीन थी, हमने 3 मशीन और लगवा ली। हमारे पास 10 इक्विपमेंट थे, हमने 10 इक्विपमेंट और ख़रीद लिए। हमारे पास एक बिल्डिंग थी, हमने एक बिल्डिंग और ख़रीद लिया। तो हो क्या रहा है, बिज़नेस हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जब हमारा कैपिटल एक मतलब पहले से ज़्यादा होने लगता है तो उस सिचुएशन को आप कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसी सिचुएशन को जब हमारा कैपिटल गुड्स बढ़ता है तो हम उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे यही याद करना है, बाय कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन्स द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर यूज इन मोर प्रोडक्शन। तो मतलब ये कैपिटल गुड्स जो बढ़ाने का फ़ायदा क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आपको यहाँ से लेके बाय कैपिटल से लेके यहाँ प्रोडक्शन तक आंसर्स लिखने होंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बीच में ही लिखें। अगर बीच में लिखें तो बहुत अच्छी बात है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कैपिटल बनाना। और कैपिटल की बात जब इकोनॉमिक्स में होती है तो हम लोग कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जो मशीन होते हैं, जो बिल्डिंग होते हैं, जो मशीन्स जो हम अपना बढ़ा रहे हैं, पहले 1 था अब 4 हो गया, पहले 1 था अब 10 हो गया, ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन की एक प्रक्रिया है। मतलब हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। ये जो भी हम लोग आंसर बता रहे हैं ये सब 2 मार्क्स में है, ठीक है। तो ये शॉर्ट आंसर्स हैं, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना हम लोग बता रहे हैं इतना आप लिखिए, इतना काफ़ी है। थैंक यू।